दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ। और दोस्तों आज मैं आपके लिए एक आर्टिकल लेके आया हूँ, क्योंकि कई बार आपने जब कोई एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं तो उसके अंदर आपको आर्टिकल्स लिखने की या फिर ऐसे लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों आज मैं एक आर्टिकल लाया हूँ जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही नॉलेज से भरपूर ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे और एक एक स्ट्रक्चर को बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस आर्टिकल को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो इस आर्टिकल का टाइटल है वो देखते हैं। आर्टिकल का टाइटल है द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। क्या मतलब हुआ? दोस्तों हैप्पीनेस एक नाउन है जिसका मतलब होता है खुशी। द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस मतलब कि खुशी का राज। तो दोस्तों ये आज की इस हमारे आर्टिकल का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इट इज़ कॉमनली सैड दैट हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जब हम किसी भी वाक्य में इज एम आर का यूज़ करते हैं हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं, इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कहलाता है, और जहाँ पर हम किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इट इज़ कॉमनली सैड। कॉमनली मतलब आमतौर पर, इट इज़ कॉमनली सैड मतलब ये बात आमतौर पर कही जाती है दैट हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। क्या मतलब हुआ? हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। जो खुशी है वो दिमाग की एक मन की एक अवस्था है, दिमाग की एक अवस्था है। रियल हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ वेल्थ एंड आइटम्स ऑफ लग्जरी वन हैज़ बट अपॉन वंस स्टेट ऑफ माइंड। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का यूज़ किया जाता है। यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होता है तो वहाँ डू नॉट लगाते हैं, और यदि ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होता है तो वहाँ डज नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो ये जो रियल हैप्पीनेस ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट का यूज़ किया गया और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। डिपेंड का मतलब होता है निर्भर होना। तो क्या अर्थ हुआ? रियल हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ वेल्थ एंड आइटम्स ऑफ लग्जरी वन हैज़। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो रियल हैप्पीनेस है, जो असली खुशी होती है, डज नॉट डिपेंड वो उस पर निर्भर नहीं होती है। किस पर? अपॉन द अमाउंट ऑफ वेल्थ, मतलब कि अपॉन द अमाउंट ऑफ वेल्थ की आपके पास कितनी वेल्थ है, कितनी धन है, संपत्ति है, उसके ऊपर वो निर्भर नहीं करता। एंड आइटम्स ऑफ लग्जरी, और जो आइटम्स ऑफ लग्जरी हैं मतलब जो विलासिता की वस्तुएं हैं, आरामदायक, वन हैज़ जिस मतलब जो किसी के पास हैं, बट लेकिन वो किस चीज़ पर निर्भर करता है? बट अपॉन वंस स्टेट ऑफ माइंड, लेकिन वो किसी भी व्यक्ति के स्टेट ऑफ माइंड मतलब उसकी मन की अवस्था पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इस लाइन का क्या मतलब निकलता है कि यदि जो एक वास्तविक प्रसन्नता है, वास्तविक खुशी है, वो इस चीज़ पर निर्भर नहीं करती कि किसी व्यक्ति के पास कितनी धन दौलत है या फिर उसके पास आराम के कितने मतलब कि सुख साधन की कितनी वस्तुएं हैं, अपितु इस चीज़ पर निर्भर करता है कि उसकी जो मन की अवस्था है वो कैसी है। चलिए आगे देखिए। इट इज़ सैड, ऐसा कहा जाता है दैट कि अलेक्जेंडर वॉज अनहैप्पी इवन आफ्टर कंक्वेरिंग मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों कंक्वेयर का मतलब होता है जीतना। तो क्या अर्थ हुआ? इट इज़ सैड, ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर वॉज अनहैप्पी, जो अलेक्जेंडर था और जिसे हम हिंदी में सिकंदर के नाम से जानते हैं, अलेक्जेंडर वॉज अनहैप्पी, जो अलेक्जेंडर था वो नाखुश था। इवन आफ्टर कॉन्क्वेरिंग मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया के जो मेजर पार्ट को, बड़े हिस्से को जीतने के बाद भी वो नाखुश था। सिंस क्योंकि ही फेल्ट, उसे लगता था, और ये फील के सेकंड फॉर्म में ही फेल्ट, उसे लगता था दैट देयर वॉज नो मोर वर्ल्ड टू बी कॉन्क्वर्ड, क्योंकि उसे लगता था कि देयर वॉज नो मोर वर्ल्ड टू बी कॉन्क्वर्ड, मतलब कि अब और दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जिसे जीता जाए, और यही कारण था कि उसे वो अनहैप्पी रहता था, नाखुश रहता था। चलिए आगे देखिए। Great generals and rulers like Julius Caesar, Napoleon, Genghis Khan
Timur, Hitler and others had an insatiable desire for land, and they could not be said to be quite happy even after winning so many battles and conquering country after country। क्या मतलब हुआ दोस्तों, काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, इसे थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करेंगे। ग्रेट जनरल्स एंड रूलर्स, जो बड़े बड़े जनरल्स हुए हैं और जो रूलर्स मतलब कि शासक हुए हैं, जैसे कि जूलियस सीजर, नेपोलियन, चंगेज़ खान, तैमूर, हिटलर एंड अदर्स, और जो अन्य हैं, हैड एन इनसटाइबल डिज़ायर। दोस्तों यहाँ हैड का यूज़ किया गया है। ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट का पजेसिव वाक्य है। जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो वहाँ हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, और ये जो इनसटाइबल डिज़ायर है इसका मतलब होता है अतृप्त इच्छा, ऐसी इच्छा जो कि तृप्त नहीं हो सकती। आपकी कोई भी ऐसी इच्छा जिसे पूरा नहीं किया जा सकता उसे इनसटाइबल डिज़ायर कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो बड़े बड़े जनरल्स थे या फिर जो रूलर्स थे मतलब शासक थे, जैसे कि जूलियस सीजर, नेपोलियन, चंगेज़ खान, तैमूर, हिटलर और जो बाकी थे, उनकी क्या थी, एक इनसटाइबल डिज़ायर मतलब कि अतृप्त इच्छा थी फॉर लैंड, ज़मीन के लिए, एंड दे कुड नॉट बी सेड टू बी क्वाइट हैप्पी, और ऐसा नहीं कहा जा सकता दैट टू बी क्वाइट हैप्पी कि वो काफ़ी खुश थे। इवन आफ्टर विनिंग सो मैनी बैटल्स, यहाँ मतलब कि कई लड़ाइयाँ जीतने के बाद भी वो खुश नहीं थे। एंड कंक्वेरिंग कंट्री आफ्टर कंट्री, और एक के बाद एक देश को जीतने के बाद भी वो लोग खुश नहीं थे। चलिए आगे देखिए। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, स्पाइट ऑफ का मतलब होता है बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस मतलब इस सब के बावजूद, इट हैज़ टू बी एडमिटेड। दोस्तों एडमिट का मतलब होता है किसी बात को स्वीकार करना, और ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट फोर्स एक्शन सेंटेंस का पैसिव का वाक्य है। जब हम प्रेजेंट फोर्स में कोई पैसिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ हैज़ टू बी या हैव टू बी के बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इस सब के बावजूद, इट हैज़ टू बी एडमिटेड मतलब ये स्वीकार करना होगा दैट की मैंस नीड, की जो आदमी की नीड है। और दोस्तों यहाँ मैन के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब काकी के, जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला कि इस बात को स्वीकार करना होगा कि मैंस नीड, जो आदमी की ज़रूरत है, फॉर मनी, पैसों के लिए, इन द मॉडर्न एज मतलब कि आधुनिक युग में, कैन नॉट बी समैरिली डिसमिस। समैरिली का मतलब होता है सरसरी तौर पर, तो उसे सरसरी तौर पर डिसमिस मतलब खारिज नहीं किया जा सकता। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि इस सब के बावजूद ये स्वीकार करना होगा कि जो आदमी की ज़रूरत है पैसों के लिए आज के मॉडर्न एज में मतलब कि आधुनिक युग में, उन्हें सरसरी तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता। एवरी मैन नीड्स सम लग्जूरियस टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। एवरी मैन मतलब कि हर आदमी को, नीड सम लग्जूरियस टू लीड मतलब कि उसे कुछ जीवन के अंदर लग्जरी की मतलब कि विलास की चीज़ें या कह सकते हैं सुख सुविधाओं की चीज़ों की ज़रूरत होती है। टू लीड ए कंफर्टेबल लाइफ, एक आरामदायक जीवन को बिताने के लिए। ही नीड्स मनी टू बाय फूड, उसे पैसों की ज़रूरत होती है। और दोस्तों नीड्स का यूज़ क्यों किया गया है, क्योंकि ये जो ही है इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, ही नीड्स मनी टू बाय फूड, उसे पैसों की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, टू बाय फूड खाना खरीदने के लिए, क्लॉथ्स कपड़ों के लिए, एंड अदर नेसेसरी आर्टिकल्स, नेसेसरी मतलब ज़रूरी और अन्य ज़रूरी चीज़ों के लिए। चलिए आगे देखिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि मैन शुड अर्न मनी थ्रू ऑनेस्ट मीन्स ओनली। तो क्या अर्थ हुआ दोस्तों, बड़ी अच्छी और बहुत ही एक तरह से ये ज्ञान की बात बताने वाली लाइन है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो क्या बताया गया कि दैट मैन शुड अर्न मनी थ्रू ऑनेस्ट मीन्स। दोस्तों शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह के लिए किया जाता है। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां आप सलाह को दर्शाना चाहते हैं तो वहाँ शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ शुड है क्योंकि इसमें सलाह दी जा रही है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अ मैन शुड अर्न मनी थ्रू ऑनेस्ट मीन्स, कि एक आदमी को पैसे कमाने चाहिए थ्रू ऑनेस्ट मीन्स। मतलब कि थ्रू ऑनेस्ट मीन्स का मतलब क्या हो कि जो ईमानदार तरीके हैं उन्हीं के माध्यम से उसे पैसे कमाने चाहिए। करप्ट एंड अंडर हैंड मेथड्स, जो करप्ट मतलब कि
भ्रष्टाचार वाले और जो अंडरहैंड मेथड्स हैं, अंडरहैंड मेथड्स का मतलब वो गलत तरीके जो हैं टू अर्न मनी, पैसों कमाने के, ओनली डिमीन, वो सिर्फ क्या है, नीचा दिखाता है, एंड डीह्यूमनाइज। दोस्तों डीह्यूमनाइज का मतलब होता है किसी व्यक्ति के अंदर से मानव वाले गुणों को कम कर देना। तो वो क्या करता है, जो दूसरे तरीके हैं, गलत तरीके हैं, वो क्या करते हैं, वो डिमीन करते हैं, मतलब कि नैतिकता से उसे गिराते हैं, एंड डीह्यूमनाइज, और उस व्यक्ति के जो एक तरह से जो उसके मानवीय मूल्य होते हैं उससे उसको कम कर देते हैं। अ मैन एंड पीस ऑफ माइंड, और जो उसकी पीस ऑफ माइंड है, इल्यूड्स सच ए मैन, इल्यूड का मतलब छोड़ देना, तो और जो पीस ऑफ माइंड होती है उस आदमी की क्या करती है, वो इल्यूड सच ए मैन, वो उस तरह के आदमी को छोड़ देती है। तो दोस्तों यहाँ पर इस पैसेज में क्या बताया गया है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को जो धन कमाना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, वो सिर्फ एक ईमानदार तरीक़ों से ही कमाने चाहिए, और जो गलत तरीक़ों से यदि कोई पैसा कमाता है तो उसके जो मानवीय मूल्य हैं वो भी कम हो जाते हैं। उसके अलावा जो उसकी पीस ऑफ माइंड है, मतलब जो उसके दिमाग का जो सुकून है वो क्या है, वो चला जाता है। सो इसलिए इफ़ अ मैन लीड्स ए सिंपल ऑनेस्ट लाइफ, यदि कोई आदमी एक सिंपल, एक सादा और एक ईमानदारी वाला जीवन जीता है, एंड इज़ हार्ड वर्किंग, और वो मेहनती है, ही कैन रियली लिव अ हैप्पी लाइफ, वो वास्तव में एक अच्छा जीवन जी सकता है। हार्ड वर्क इज़ राइटली सेड, जो हार्ड वर्क है उसे सही कहा जाता है। टू बी द की टू सक्सेस, उसे क्या कहा जाता है, की टू सक्सेस मतलब वो सफलता की कुंजी। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जो मेहनत है, जो हार्ड वर्क है, उसे बिल्कुल सही कहा जाता है कि वो क्या है, वो एक सक्सेस मतलब सफलता की वो चाबी है, कुंजी है। वन कैन फाइंड रियल हैप्पीनेस इन वर्क, एक जो व्यक्ति है वो एक असली जो खुशी है वो अपने काम में पा सकता है, फाइंड मतलब पाना, एंड नो वेयर एल्स, और वो उसे कहीं भी नहीं पा सकता। वन मस्ट बी ट्रूथफुल, और एक व्यक्ति को सच्चा होना चाहिए, ऑनेस्ट, ईमानदार, एंड ब्रेव और बहादुर होना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो एसेंशियल, ये भी ज़रूरी है, फॉर ए हैप्पी, एक खुश मतलब कि एक प्रसन्न या कह सकते हैं हैप्पी हेल्दी लाइफ। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का, दैट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर ए हैप्पी हेल्दी लाइफ, एक अच्छा मतलब कि सुख वाले और एक स्वस्थ जीवन के लिए ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। एसेंशियल का मतलब ज़रूरी। तो दोस्तों ये एक आज का छोटा सा आर्टिकल था, और आमतौर पर आपने देखा है दोस्तों मैं कहानियाँ ही लेके आता हूँ, उन्हें मैं ट्रांसलेट करता हूँ, और आज मैंने ये आपके सामने एक आर्टिकल लेके आया हूँ। तो अब आप ही डिसाइड करेंगे कि इसको मैंने कैसे किया, क्योंकि इस चीज़ का मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स मैंने देखे कि सर आप थोड़े ऐसे वगैरह या फिर आर्टिकल्स भी लाइए इंग्लिश में, ताकि आप और भी चीज़ें सीख सकें। तो आज मैं इस तरह का एक आर्टिकल आपके लिए लाया हूँ। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरा जो भी वट एवर आई कुड डू, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। नाउ इट्स अप टू यू दैट यू नो हाउ यू सी इट। And as I have told you, normally what I simply do, I always try to bring moral stories translation, and this is the first time I am trying to attempt some article, so I don't know if I have been able to successful or not. सो फ्रेंड्स आई रिक्वेस्ट यू, और दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि जो मेरा प्रयास था मैं उसमें कहाँ तक सफल हुआ हूँ, क्योंकि दोस्तों आप जानते ही हैं कोई भी व्यक्ति जब किसी काम को पहली बार ये करता है या शुरू में उसे कई सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो आमतौर पर मैं आर्टिकल्स नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ स्टोरीज ही कवर करता हूँ, लेकिन आप लोगों की एक तरह से कमेंट्स देखकर मैंने सोचा कि चलो आज मैं आपके लिए एक इस तरह का आर्टिकल लाता हूँ जो थोड़ा सा अच्छे वर्ड मीनिंग हो और साथ में आप कुछ नया भी सीखें। तो पहला मेरा अटैम्प्ट था, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो मेरा अटैम्प्ट है मैं उसमें कितना सफल हुआ हूँ, या फिर मुझे और आप फीडबैक भी दें, थोड़ा सा अपने सजेशंस दें कि इसको और अच्छा करने के लिए मुझे और क्या करना चाहिए। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।